हेलो दोस्तों, मेरे सामने आज हैं अंजलि मैम, जिनका कहना है कि मतलब जिनको मैंने पिछली बार दवाई दी थी। आपने कितने दिन दवाई खाई दीदी पिछली बार? 15 दिन। 15 दिन। 15 दिन। और दीदी का कहना है कि दीदी को 15 दिन दवाई खाकर आराम ज़्यादा नहीं लगा, मतलब बहुत थोड़ा सा लगा, है ना? दीदी तो इतनी कंफ्यूज थी कि मैंने बोला इसको तो आराम नहीं पड़ना बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इतना कंफ्यूज होके जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम बोले कि आराम पड़ ही गया, क्योंकि अगर आपको आराम नहीं पड़ा है तो दोस्तों आयुर्वेद एक साइंस है। हम लोग के पास में प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। अगर मैं वाकई में डॉक्टर हूँ, अगर मेरे को वाकई में आयुर्वेद आता है, तो मेरे पास में प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए व्हाई यू आर नॉट हैविंग द रिलीफ। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हवा में किसी आदमी को पड़ रहा है फर्क, किसी आदमी को नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो वो मुझे नहीं पता है, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, वरना आयुर्वेद एक साइंस है। साइंस में हर चीज़ का एक जवाब होता है। तो चलो हम दीदी की नाड़ी देख के वो वाली चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि दीदी को आराम क्यों नहीं पड़ा। ठीक है दीदी, अपना बायां हाथ आगे दीजिए। देखो दोस्तों, जब भी हम नाड़ी देख रहे हैं तो बाएं हाथ में कोई अंगूठी वगैरह नहीं पहनी होनी चाहिए। तो अब हम लोग नाड़ी देख के बात करना शुरू करते हैं। दीदी आंखें बंद कीजिए। जी दिखाइए दीदी। ठीक है दीदी, दो तीन चीजें हैं। पहला तो मैंने आपको पिछली बार बोला था कि रात को सोना है, बहुत जल्दी सोना है, थोड़ा ढंग से सोना है। तो क्या आप रात को सो पा रही हो अच्छी तरह से? नहीं। दूसरी चीज मैंने आपको बोला था कि थोड़ा ध्यान शांत रहिए, उसके लिए मेडिटेशन वगैरह कीजिए। वो मेडिटेशन किया आपने? नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों, जब मैं नाड़ी देख रहा हूं तो मुझे उसमें दही और चने जैसी चीजें दिख रही हैं। क्या होता है दोस्तों, मेरे को ऐसा दिख रहा है इन्होंने दही या बेसन या चना इस टाइप की कुछ चीजें खाई है। तो क्या दीदी इस टाइप की कोई चीजें खाई हैं? खाया है ना? देखो दोस्तों, क्या होता है, दही हो गया, चना हो गया, इन सब में जो प्रोटीन होते हैं वो हमें इजीली डाइजेस्ट नहीं होते। उनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्रथित रस मीन्स ग्रथन थोड़ा सा आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो आहार रस होता है वो अच्छी तरह से पचता नहीं है, विदग्धा जीर्ण हो जाता है, और धीरे धीरे आगे जाके वो वाली चीज़ें दर्द के रूप में आने लग जाती हैं। कभी कभी उसकी वजह से हाथ पाँव में झंझनाहट वगैरह भी होती है। इसके अलावा इसकी वजह से हाथ पाँव में कभी कभी दीदी थोड़ा जलन जलन जैसी भी होती है। अगर आप इसको एलोपैथी के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का भी सिम्टम है, क्योंकि दीदी की डायबिटीज़ वाला पार्ट भी है पहले से। दीदी वो अभी भी मेरे को थोड़ा सा बिगड़ा हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका डायबिटीज़ खाने के बाद में 220-230 के लगभग में है। इतना ही रह रहा है कि ऊपर नीचे है? थोड़ा और कितना ऊपर? 250 खाने के पहले ना, खाने के बाद। खाने का बाद? खाने के बाद 250, 60, 70 हो जाता है। हाँ बस देखिए दोस्तों, मैं नाड़ी से रीडिंग देख रहा हूँ, तो मैं जितनी देख रहा होता हूँ उसके 20 ऊपर नीचे आ सकता है। तो मैंने 230-240 बोला है, तो 260 या 200 तक का भी जा सकता है। आज देखा तो 271। 270, हाँ मतलब वही मैं बता रहा है ना सर, 20 ऊपर नीचे जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, आयुर्वेद एक बहुत प्रॉपर साइंस है। जो मैं आप लोगों को बातें बोल रहा हूँ वो इतनी कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 12 सालों से नाड़ी परीक्षण के फील्ड में हूँ। तो मुझे ये चीज़ों का आइडिया, मैं जानता हूँ कहाँ पे मेरी बात गलत हो सकती है, कहाँ पर नहीं हो सकती। लेकिन आप लोग को भी ये वाली चीज़ समझनी पड़ेगी कि किसी भी चीज़ को जड़ से करना शुरू करिए। दूसरी चीज़, मैंने जब दीदी को बोला कि चावल बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं बंगाल वाले एरिया में हूँ, असम वाले एरिया में हूँ, बट बंगाली लोगों से परिचय है मेरा, तो ये लोग चावल काफ़ी खाते हैं। तो दीदी का जवाब था कि चावल नहीं खाएंगे तो वीक पड़ जाएंगे, सर ने बोला ऐसा, है ना सर? तो ये वाली चीज़ के बारे में हम लोग अभी आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग सर से ही थ्रू क्वेश्चनियर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा करके। सर आप एक चीज़ बताइए, मैं चावल का एक बाउल लाकर इस टेबल के ऊपर रख दूं तो क्या ये टेबल तगड़ा होगा? कितने सालों में तगड़ा हो जाएगा टेबल? चावल तो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट। नहीं, मैं नहीं बात कर रहा, मैं वो नहीं बोल रहा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन छोड़ दो। मैं बोल रहा है अगर चावल का बाउल मैंने इस टेबल के ऊपर रख दिया है तो क्या इस टेबल के अंदर एनर्जी आएगी? क्या इस टेबल को ताकत मिलेगा? नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं मिलेगा ताकत, बताइए। उसके साथ तो कोई सब्जी उब्जी होना चाहिए। अरे नहीं, ये टेबल को ताकत क्यों नहीं मिलेगा? टेबल तो वो खाने कैसे खाएगा ये? क्योंकि उसे पचेगा नहीं वो। समझ गए मेरी बात को? सेम टू सेम हमारे साथ में भी है सर। मैम का अब जो अवस्था हो गया है उसमें मैम को इस वक्त, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी बहुत गंदगी पड़ी हुई है, मैम और जो चावल खा रही है वो मैम को पच नहीं रही। समझ गए मेरी बात को? फॉर एग्जाम्पल, एक रूम में कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ है, मैं उसमें सोने की 3 अशर्फियां फेंक दूं तो क्या होगा? वो अशर्फियां भी खो जाएंगी कि नहीं खोएंगी? समझ गए? सेम टू सेम सिचुएशन हमारी है। जब तक का हमें कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही दोस्तों, उसको खा के हमें एनर्जी मिलेगी, ये हमारा खाली एक भ्रम है। आप पनीर खाओ, आप दूध खाओ, आप घी खाओ, आप दुनिया की बेस्ट चीज खा लो। आपने दोस्तों ऊपर एक वीडियो देखी होगी, मैंने भगवान कृष्ण की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं एक वीडियो बनाई है। उसमें मैंने बोला है कि भगवान कृष्ण बचपन में मक्खन खाते थे, बुढ़ापे में नहीं, मतलब जो हम यंग स्टेज उनकी जानते हैं, हमने बाद में उनकी कहानियों में क्यों नहीं सुना कि उनकी थालियों में मक्खन भर के रखा हुआ है? क्योंकि बाद में तो वो राजा बन गए थे। जो आदमी बचपन में मक्खन खाता है वो बाद में भी मक्खन की ढेर लगा सकते हैं ना अपनी थाली के ऊपर, जब राजा बन जाए। राजा को किस चीज की कमी है? क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि एक एज के बाद में मक्खन पचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारत देश के साधुओं ने घी का आविष्कार किया। घी खाते हैं, घी चुपड़ी लगी हुई रोटी खाते हैं, दाल के ऊपर घी डाल के खाते हैं, लेकिन मक्खन नहीं खाते हम लोग, क्योंकि मक्खन एक एज के बाद में हमारे लिए पचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग बंद कर देते हैं। सेम टू सेम आपके साथ अभी चावल के लिए, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा पूरी जिंदगी भर आप नहीं खा पाओगे। थोड़े दिनों बाद आप चावल को में अजवाइन डालकर उसको उबालकर खा पाओगे, और थोड़े दिनों बाद में सादा चावल भी खा पाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अभी अगर आप चावल खाओगी तो वो आपके शरीर को ताकत नहीं देगा, आपके शरीर में दर्द ही क्रिएट करेगा। आपका ये जो शुगर है, जब तक का ये ठीक नहीं होगा तब तक का तो अगर चावल आपके शरीर ने पचा भी लिए तो भी उसका जो शुगर वाला पार्ट है वो खून को में बढ़ के खून शुगर को बढ़ाएगा, वो तो आपका कोई काम करेगा ही नहीं। तो हमारे लिए दर्द खत्म होना, उसके लिए जरूरी है हमारी मांसपेशियों का पोषण सही हो, हमारी मांसपेशियों में गंदगी ना हो। वो गंदगी ठीक करने के लिए हमें खाना अपना ढंग का करना पड़ेगा। देखो मुझे तो वेटर की तरह याद है, मैं आपको चाहे तो दही, राजमा, चना, मटर, चावल, फूलगोभी, अरबी, उड़द, पालक की सब्जी, सरसों का साग, ऐसे मैं बता सकता हूँ। ये सब चीज़ें नहीं खानी है। लेकिन अगर आप मेरे YouTube चैनल में जाएंगे, आपको मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कट बता रखी हैं। बहुत कम डॉक्टर ऐसा बोलता है कि आप ये खाओगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें भी दवाई बेचनी होती है। हमारे लिए अच्छा है मैं आपको बोलूँ कि आप खाते भी रहो, दवाई भी खाते रहो। मेरे लिए तो अच्छा है आप 6 महीने के बदले 6 साल तक दवाई खा रहे हो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आपकी भलाई के लिए मैंने वहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये चीज़ अगर तुम खाओगे तो तुम्हें आयुर्वेदिक दवाओं का इलाज का फायदा नहीं मिलेगा। मेरा मतलब है कम मिलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिलेगा बट कम मिलेगा। उससे आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मैं चाहता हूँ आप स्वस्थ हो, घर जाएं। इसके लिए जो भी डॉक्टर आपको बोलता है दोस्तों, उस वाली चीज़ को फॉलो कीजिए। मेरी दोस्तों पर्सनल कोई इज्जत नहीं है, बट इस चेयर की इज्जत है। जब तक मैं डॉक्टर की चेयर पे बैठा हूँ तो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है दीदी? मेरी बात का बुरा तो नहीं है कोई? नहीं कुछ जो मैंने बताया ठीक है? एकदम ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। जय धन्वंतरी, जय जय।